विजय माल्या, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला उनके हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू का है, जिसमें उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की नाकामी के लिए माफी मांगी, चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और भारत छोड़ने से पहले की अपनी कहानी बयां की। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा वो दावा रहा कि माल्या ने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद में मुलाकात की थी और उन्हें लंदन जाने की जानकारी दी थी। यह बयान न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा रहा है, बल्कि बीजेपी सरकार पर भी इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। विजय माल्या एक समय भारत के सबसे चमकते बिजनेस टाइकून, जिनके पास यूनाइटेड ब्रूवरीज नाम का शराब का कारोबार, फोर्स इंडिया नाम की फॉर्मूला 1 टीम और आईपीएल टीम आरसीबी की फ्रेंचाइजी थी। उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। शुरुआत में ये एयरलाइंस अपनी लग्जरी सर्विस के लिए जानी गई, लेकिन जल्द ही ये कर्ज के जाल में फंसती चली गई। 2012 तक एयरलाइंस पूरी तरह से डूब चुकी थी, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी और इसका लाइसेंस भी रद्द हो गया था। माल्या पर 17 भारतीय बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज को ना चुकाने का आरोप लगा। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल थे। आरोप यह भी था कि माल्या ने कर्ज के पैसे को गलत जगहों पर इस्तेमाल किया, जैसे फॉर्मूला 1 टीम और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने में। सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज किए। 2016 में जब बात गंभीर हो गई, माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया। तब से भारत सरकार उन्हें वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। यह तो एक छोटी सी बैक स्टोरी थी, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट की। दरअसल हाल ही में एक पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा दावा यह था कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद में मुलाकात की थी। माल्या के मुताबिक, भारत छोड़ने से पहले मैंने मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि बैंकों को बोलिए मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर लें। इसके बाद मैं संसद से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला। माल्या का कहना है कि वो भागे नहीं थे, बल्कि एक पहले से तय यात्रा पर गए थे, लेकिन भारत में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों और मीडिया ट्रायल की वजह से वो वापस नहीं लौट रहे हैं। माल्या ने यह भी कहा कि अगर उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिया जाए तो वो वापस लौटने पर विचार कर सकते हैं। वहीं चोरी के आरोपों पर विजय माल्या ने कहा, आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं हूं। मैं पहले से निर्धारित यात्रा पर भारत से आया था, लेकिन मैं उन वजहों से वापस नहीं लौटा जिन्हें मैं वैध मानता हूं। इसलिए अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें चोरी कहां है। माल्या का जेटली से मुलाकात का दावा अब विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक्स पर कई पोस्ट में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि माल्या को मोदी सरकार ने भागने में मदद की। माल्या के दावों ने यह सवाल भी खड़ा किया कि अगर उन्होंने वाकई अरुण जेटली को सूचित किया था तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए तुरंत कदम क्यों नहीं उठाए। माल्या की सार्वजनिक माफी और भारत लौटने की शर्तों ने उनके इरादों पर सवाल उठा दिए हैं। क्या यह उनकी छवि को सुधारने की कोशिश है या वो वाकई भारत लौटना चाहते हैं? उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और सेबी जैसी कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसके अलावा उन्हें 2019 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत भगोड़ा घोषित किया गया था। माल्या की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है और वो खुद कहते हैं कि बैंकों ने उनकी सारी देनदारी वसूल ली है। विजय माल्या का मामला सिर्फ एक बिजनेसमैन की नाकामी या कर्ज की कहानी नहीं है। यह भारत की बैंकिंग सिस्टम, राजनीतिक जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। अगर माल्या के दावे सही हैं कि बैंकों ने दोगुना पैसा वसूल लिया, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अब जायज है? और अगर वो वाकई अरुण जेटली से मिले थे, तो क्या सरकार ने जानबूझकर उन्हें विदेश जाने दिया? दूसरी तरफ माल्या की लग्जरी लाइफस्टाइल और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप उनकी माफी को खोखला दिखाते हैं। फिलहाल माल्या लंदन में अपनी 11.5 मिलियन पाउंड की हवेली में जिंदगी बिता रहे हैं और भारत में उनके प्रत्यर्पण का इंतजार जारी है। यह मामला न सिर्फ कानूनी जटिलताओं बल्कि राजनीतिक सर्कस को भी उजागर करता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय माल्या कभी भारत लौटेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।